अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव महाराष्ट्र इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्राइम न्यूज़ में आज बहुत बड़ी अच्छी खबर, मैं इसे कहूँगा, वो सामने आ रही है कि अब होने वाली धर्म संसद पर सुप्रीम कोर्ट की गहरी नज़र। जी हाँ, होने वाली धर्म संसद पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त गुस्से का इजहार किया और उत्तराखंड हुकूमत को वार्निंग देते हुए ये कहा कि अगर धर्म संसद में इश्तियाल अंगेजी हुई, भड़काऊ भाषण हुए और मुसलमानों को या किसी समाज को निशाना और टारगेट बनाया गया तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ तौर से कहा कि चीफ सेक्रेटरी इसके जिम्मेदार होंगे। और यही नहीं, हिमाचल प्रदेश सरकार को भी सुप्रीम कोर्ट ने आड़े हाथों लिया। जी हाँ, है थोड़ी अच्छी खबर तो है, अभी इंसाफ बाकी है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने, आप जानते हैं कि धर्म संसद के नाम पर अधर्मियों ने किस तरह आतंक की जबान बोली थी उत्तराखंड के हरिद्वार में, किस तरीके से मुसलमानों को काटो, मारो, कत्ल करो, हथियार उठाओ, दंगे फसाद, इतने लाख मुसलमानों को मार दो, कत्ल कर दो और हथियार उठा लो, ये सारी बातें पिछले हरिद्वार के उत्तराखंड के में जो हुई थी, वो सारी धर्म संसद की वीडियो काफ़ी वायरल हुई थी। लेकिन उस वक़्त भी गोदी मीडिया ने अपनी बदमाशी का पूरा हक अदा किया था। जिस तरह भौंकना चाहिए था उस तरह नहीं भौंका था। लेकिन आइए अब मैं आपको बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट ने अब स्पेशल अज खुद नोटिस ले लिया है धर्म संसद पर और साफ तौर से ये कहा है कि रुड़की में होने वाली धर्म संसद में अगर मुसलमानों को निशाना बनाया गया और अगर यूं समझिए कि अधर्मी बातें की गई, भड़काऊ और इश्तियाल अंगेज भाषण किए गए, तो फिर चीफ सेक्रेटरी जिम्मेदार होंगे। जब धर्म संसद वालों की तरफ से वकील बहस कर रहा था और सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कहा कि उन पर कार्रवाई की जाए, तो वकील ये कह रहे थे कि पहले कैसे कार्रवाई की जाए, तो सुप्रीम कोर्ट गुस्सा हो गई और कहा कि पहले भी कार्रवाई करने के सारे तरीके पुलिस वालों को मालूम हैं कि अगर इस धर्म संसद में जो आ रहे हैं वक्ता, स्पीकर, बोलने वाले, मुकर्रिर कौन कौन आ रहे हैं और कितने शरीफजादे आ रहे हैं, जी हाँ, उनकी कुंडली क्या है, इससे पहले उन्होंने क्या क्या बदमाशियां की है, उन पर कितने केसेस दर्ज है, ये पुलिस वाले जानते हैं। तो ऐसे अगर शैतानी जहन के लोग, आतंकी जहन के लोग उस धर्म संसद में आ रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पहले ही उन पर कार्रवाई की जाए और उनको वार्निंग दे दी जाए। तो जाहिर बात है ये बड़ी अच्छी खबर है, ये बड़ी अच्छी बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस ले लिया है कि अब धर्म संसद पर हमारी नज़र रहेगी और जहां भी अगर मामला गड़बड़ हुआ तो उस स्टेट के चीफ सेक्रेटरी जिम्मेदार होंगे और उन्हें अदालत में बुलाया जाएगा और जिम्मेदारी उन पर डाली जाएगी। बड़ी अच्छी बात है और होना भी चाहिए। और मैं तो बिल्कुल साफ कहूँगा कि अभी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ही जो है इस मुल्क को बचा सकती है। हुकूमत से तो सारी उम्मीदें ख़त्म हो गई है, क्योंकि जिस तरीके से भगवा आतंकी आतंक का नंगा नाच कर रहे हैं, लोग थक गए हैं। मोदी जी को उठाते उठाते, जगाते जगाते, बेदार करते करते 100 ब्यूरोक्रेट्स, बड़े लोगों ने मोदी जी को लेटर लिखा कि मोदी जी मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, बाहर निकलो और इन आतंकियों के खिलाफ बोलो। लेकिन मोदी जी की खामोशी बता रही है कि आशीर्वाद है बेटा, आतंकियों तुम्हें पूरा आशीर्वाद है, बोलते रहो, माहौल खराब करते रहो, मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं बोलूंगा और जब मैं नहीं बोलूंगा तो तुम पर कोई कार्रवाई होगी नहीं, इसलिए आशीर्वाद है, चलने दो। बड़ी गलत बात है। मोदी जी, ये बहुत प्यारा देश है, सिर्फ कुर्सी के खातिर और भाजपा केंद्र सरकार से मैं कहूँगा सिर्फ घटिया
कुर्सी के खातिर और सत्ता के खातिर आपको अगर ये लगता होगा कि जितना हिंदू मुसलमानों में नफरतें बढ़ेगी और वो अंग्रेज़ों वाली स्टाइल डिवाइड एंड रूल, लड़ाओ और राज करो, अगर आपको ये लगता होगा कि इससे आपका फ़ायदा होगा, आपकी पार्टी का फ़ायदा होगा, तो आप बड़ी गलत फहमी का शिकार हैं। मुल्क तबाह हो जाएगा। जी हाँ, और जब मुल्क तबाह होगा तो कौन सी कुर्सी पर बैठोगे? जी हाँ, कितनी लाशों की कुर्सी पर बैठोगे? और जब मुल्क ही नहीं बचेगा तो कुर्सी कहाँ रखोगे? कुर्सी कहाँ बचेगी? मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी, पूरे मुल्क का हिंदू मुस्लिम, अच्छा हिंदू मुस्लिम आपसे अपील कर रहा है कि ये मुल्क आपकी खामोशी से बहुत नाराज़ है और आपकी खामोशी इन भगवा आतंकियों के हौसले बढ़ा रही है। प्लीज़ मोदी जी, आप मुंह खोलो, बोलो। वो जो मन की बात आप करते रहते हैं, इधर उधर की बातें आप करते रहते हैं, तो ये बात आपके मन में क्यों नहीं आ रही है? सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है। खरगोन के हालात क्या आपको नहीं मालूम? जहांगीरपुरी के हालात क्या आपको नहीं मालूम? गुजरात के हिम्मतनगर और खंभात के हालात क्या आपको नहीं मालूम? किस तरीके से महाराष्ट्र में बकायदा हनुमान चालीसा के नाम पर वो लोग जिन्होंने कभी जिंदगी में हनुमान चालीसा पढ़े नहीं, जिनको हनुमान चालीसा याद नहीं, वो अब पहले तो चलो जय श्री राम, राम जी को टारगेट किया करते थे और भगवान राम जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, उनको ये आतंकी बदनाम करते हैं, रेप की, कत्ल की, मर्डर की बातें करते हैं और जय श्री राम का नारा लगाते हैं। तो ये तो राम जी का भी अपमान है, राम जी की भी तौहीन है। तो अब तक तो राम जी का इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन हमारे यहाँ तो एक नया आइटम शुरू हो गया। हमारे यहाँ नया आइटम शुरू हुआ हनुमान चालीसा। लेकिन खैर, महाराष्ट्र की सरकार मोदी जी बड़ी मजबूत है, ऐसे लोगों को, शरारती तत्वों को कामयाब होने नहीं दे रही। नवनीत राणा अमरावती से चलकर हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए बंबई आई थी, उठाकर जेल में डाल दिया गया। लेकिन महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र की हुकूमत कह रही है कि ये भी आपको अच्छा नहीं लग रहा है, बीजेपी को ये भी अच्छा नहीं लग रहा है। बीजेपी पूरी तरीके से यह माहौल खराब कर रही है और नवनीत राणा और राज ठाकरे जैसों की पीठ थपथपा रही है। लेकिन मोदी जी, ये अच्छी चीज़ नहीं है। आपका बोलना बहुत ज़रूरी है और अब आपकी बातों का, आपके आदेश का मुल्क इंतज़ार कर रहा है, वरना ये मुल्क तबाही के दहाने पर जा चुका है। और फिर बार 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 मैं राहत इंदौरी का शेर कह रहा हूँ कि आग लगेगी ना मोदी जी, तो फिर ना हम महफूज रहेंगे, ना आप महफूज रहेंगे, ना कोई महफूज रहेगा। राहत इंदौरी ने कहा था कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो मोदी जी, अगर आपको अपना मकान भी बचाना है तो हम सबके मकान को भी बचाने की फिक्र आपको करनी होगी, क्योंकि मुल्क जब जलेगा तो फिर कोई महफूज नहीं रहेगा। इसलिए हम आपसे हाथ जोड़कर, हाथ जोड़ना हमारे धर्म में नहीं है, लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि यह बहुत प्यारा मुल्क है। बरसों से यहाँ पर हिंदू मुस्लिम बड़ी मोहब्बतों के साथ सैकड़ों सालों से रहते चले आ रहे हैं। एकता, अमन, प्रेम, यहाँ की सद्भावना वो इस मुल्क की शान है, आन है, बान है। लेकिन जब से ये 7 सालों से मुल्क की एकता और अमन पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है और इन यूपी के इलेक्शन से तो ऐसा लगता है कि जैसे एकता कौन सी चिड़िया का नाम है, अमन कौन सी चिड़िया का नाम है, मुल्क को शायद मालूम नहीं है। इसलिए मोदी जी, मैं आपसे विनती करता हूँ, मैं आपका एक नागरिक, आपके मुल्क का रहने वाला, आप मेरे भी पीएम है और मेरा हक बनता है। मैं आपसे अपील करता हूँ कि मोदी जी, अब सिर्फ मुल्क को बचाना आपके हाथ में है। आपकी खामोशी, ये मुजरिमाना खामोशी है, आपकी खामोशी इनके हौसलों को बढ़ा रही है। इसलिए मोदी जी, आप मुंह खोलो और कुछ बोलो।